मैटर के बारे में, ठीक है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले जो हमने अब तक पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक वो ऑब्जेक्ट जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। हमारे जो एंशियंट टाइम के फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को क्या बताया था कि वो 5 थिंग्स से मिलकर बना हुआ है। किन 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो? फायर, स्काई, अर्थ, एयर और वाटर, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया मैटर को, जो कि क्या थे, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर, ठीक है। सिर्फ ये इतना ही पढ़ा था। इससे पहले हमने मैटर के बारे में जाना था, बड़े अच्छे से जाना था। मैटर के किस किस चीज़ को मैटर बोलते हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 टाइप्स के मैटर होते हैं, ठीक है। ये आगे भी और भी अच्छे से करेंगे, इसको हम स्टेट ऑफ मैटर के टाइप जो टॉपिक करेंगे हम, ठीक है। तो आज हम करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है जो, वो हमें क्या बताता है, किस चीज़ के बारे में बताएगा, वो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा। फिजिकल नेचर ऑफ जो मैटर है वो हमें बताएगा कि जो हमारा मैटर है, ठीक है, जो हमारा मैटर है वो कैसा दिखता है, ठीक है, वो कैसा दिखाई देता है, उसकी शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बताएगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम ये देखते हैं कि भाई जो मैटर है, कोई भी मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। कितने टाइनी पार्टिकल्स है ये, वी कैन नॉट सीन देम विद नेक्ड आइज। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनको अगर एक काउंटिंग के रूप में मैं तुम्हें बताऊँ ना, देखो हमारे पास एक वाटर ड्रॉप्स होती है, ठीक है। मान लिया एक वाटर ड्रॉप हमारे पास, छोटी सी होती है वाटर ड्रॉप। इस एक वाटर ड्रॉप में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मैं बात करूं तो कितने होंगे, इसमें होते हैं 10 टू द पावर 21 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सोच सकते हो कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो मस्टर्ड होती है ना, मस्टर्ड के दाने छोटे छोटे होते हैं। अगर मैं मस्टर्ड के दाने 1000 दाने तुम्हें दे दूं, उनको अगर काउंट करने लग जाओ तुम, कितना टाइम लग जाएगा, थक जाएंगे हम उनको काउंट करने। उसको यूँ देखेंगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा यूँ लगेगा कैसे काउंट करें इनको। तो यूँ सोचो कि इतने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कैसे गिनोगे? 10 की पावर 21, 10 की पावर 21 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एक वाटर ड्रॉप में। तो एक गिलास पानी में सोच सकते हो कितने होंगे, है ना। बड़ी कमाल की चीज़ है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अगर और भी अच्छे से डिफाइन करना चाहें हम इसको तो क्या लिख सकते हैं, the particle which make up matter, the particle which make up matter are atoms और molecules। एटम सिंगल होता है
और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर हम अभी ये जाने कि ये कैसे पता करें कि यहाँ पर पार्टिकल्स थे भी या नहीं थे, या पार्टिकल्स किस तरह से अपना रंग दिखाते हैं। रंग दिखाने का मतलब है कि वो अपने काम को दिखाते हैं, अपना काम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं किसी भी तरह। देखो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, इसमें क्या लिया हमने, कुछ पोटेशियम पर मैग्नेट लिया है। ये दिखने में पर्पल कलर का होता है, सॉलिड होता है। जब हमने इसको वाटर में डाला, ठीक है, वाटर क्या है? लिक्विड, और ये क्या है? सॉलिड। और देखो हम क्या देख रहे हैं कि जो वाटर है उसका कोई कलर नहीं होता, वाटर कलरलेस होता है। ठीक है, ये नहीं है कि हमें जब वाटर ब्लू वगैरह दिखाई देता है तो वो सिर्फ लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, वो उसका कोई कलर नहीं होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर यहाँ पर पर्पल कलर है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर एक स्टोन रखा था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो देखो धीरे धीरे पूरे बीकर में फैल रहा है, पूरे वाटर में फैल रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ फैलता जा रहा है। ठीक है, नीचे से क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ फैलता जा रहा है। तो ये जो पर्पल कलर का ऊपर की तरफ इस तरह से फैलने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस तरह होती है, क्यों होती है, क्या कहते हैं? इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही डिफ्यूजन प्रोसेस और ब्राउनियन मोशन। ठीक है, डिफ्यूजन किस तरह से होता है? देखो इन दो पिक्चर्स में ही हम समझ सकते हैं डिफ्यूजन के बारे में। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट कैसे था? सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर क्या हो रहा है? वो टूटकर फैलता जा रहा है, मतलब डिफ्यूज हो रहा है, मतलब वो टूट रहा है। ठीक है, किसी एक पॉइंट से, मतलब मान लिया हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, वो टूटकर दो में बदल रहा है। ठीक है, दो एलिमेंट में बदल रहा है, तो वो क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो रहा है, वो टूट रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। और ब्राउनियन मोशन क्या कहलाता है? ब्राउनियन मोशन किसको बोलते हैं हम? ब्राउनियन मोशन वो होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जिगजैग की फॉर्म में चलते हैं। मतलब वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कोई कभी इधर जा रहा है टकरा के, कभी कोई इधर जा रहा है। तो ये जो अगर मान लिया ये एक एक पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर शो करी है, तो ये क्या बता रही है हमें? ये बता रही है हमें पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन, और ये हमें बता रहा है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ये सॉलिड की बात थी। अच्छा देखो, इससे पहले हम ये देखें, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट था ना, वो पूरे के पूरे बीकर में फैल गया। ठीक है, ये कैसे फैला है? ये भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है, अभी थोड़ी देर में इसकी तीनों चारों जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है मैटर की, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ? इसके जितने भी पार्टिकल्स थे ना, वो पार्टिकल डिफ्यूज़ होते चले गए। जितनी भी छोटी साइज में वो टूट सकते थे, उतने छोटे साइज में वो टूट गए। अब इससे ज़्यादा वो नहीं टूट सकते थे, तो वो यहाँ इतने में फैल गए हम। ठीक है, अगर इस बीकर में से हम, इसमें से मैंने यहाँ पर एक और ले लिया जिसमें वाटर है। ठीक है, अगर इसमें से मैं कुछ पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन निकाल गए, ठीक है, और इसमें डालता हूँ, तो क्या होता है? हम देखेंगे कि भाई इसमें भी पर्पल कलर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? पर्पल कलर। देख, हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट नहीं डाला है, हमने इसी वाटर का कुछ थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाला है। तो अभी ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे ना, वो भी पूरी तरह से डिफ्यूज नहीं हुए थे। जब हमने इसमें डाला ना, तो उसको और भी स्पेस मिल गया, जिससे वो और डिफ्यूज हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही मान लिया हम घर पर क्या करेंगे,
1 टीस्पून चीनी की ले लेंगे, ठीक है, चीनी या नमक जो भी हमारे पास अवेलेबल हो वो ले लेंगे, बाकी दोनों चीज़ें हर घर में अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और हम ले लेते हैं 1 गिलास पानी, ठीक है, उसमें हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, बिल्कुल अच्छे से। फिर क्या करते हैं, 1 गिलास पानी और लेते हैं, उसमें क्या करा, इसमें से, ठीक है, इसमें से 5 टीस्पून इसमें मिला देंगे। इसमें हम देखेंगे कि जितना ये मीठा था ना उससे कम मीठा ये भी हो गया है, ठीक है, क्योंकि जो चीनी के पार्टिकल्स थे ना वो पूरे गिलास में मिले हुए थे, और उन पार्टिकल्स के साथ जब हमने 5 चम्मच यहाँ पर मिलाई है तो कुछ उन 5 चम्मच पानी के साथ चीनी के पार्टिकल भी इसमें आकर मिल गए, ठीक है। ये भी कुछ मीठा है लेकिन इससे कम। ऐसे ही इससे अगले गिलास में करेंगे तो वो भी मीठा मिलेगा कुछ, लेकिन इससे कम। और हो सकता है कि हमारी जो 1 टीस्पून थी वो इतना ही मीठा करे कि जो चौथा गिलास हम पानी का ले और उसमें इसमें से 5 चम्मच पानी मिलाए तो हमें पता ही ना लगे कि ये मीठा है भी या नहीं है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पर होगी फर्स्ट टाइम पर, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट बीकर होगा, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इसमें होगी ना उतना ही ज़्यादा स्टेप बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ पर 1 टीस्पून की जगह मान लिया हम 10 टीस्पून कर देते, ठीक है, तो ये शायद 10 गुना टाइम्स तक बढ़ जाता, मतलब यहाँ पर तो बढ़ गया है 10 टाइम्स, लेकिन स्टेप भी 10 टाइम्स हो सकते थे, ठीक है। 10 गिलास तक अगर हम उसको टेस्ट कर सकते थे मीठे पानी का, है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। सबसे पहले अगर हम जाने तो क्या है, वो होगी स्मॉल इन साइज। अभी पढ़ रहे थे कितना छोटा है वो। देखो अगर हम जो भी हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि पोटेशियम परमैंगनेट लिया, वो हमने उसकी एक्चुअल फॉर्म के बारे में देखा था। अगर उसको एज ए पार्टिकल्स की फॉर्म में देखा हो तो ये हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है, ये क्या हमारे पास है वाटर के पार्टिकल्स, ये वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, सॉलिड है इसलिए इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास है, ये लिक्विड है इसलिए इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस है, ठीक है। जैसे ही ये डिफ्यूज़ होना शुरू होता है, ठीक है, जैसे ही ये डिफ्यूज़ होना शुरू होता है, देखो पार्टिकल्स है वो अलग अलग जगह पर फैल रहे हैं, टूट रहे हैं। जो इकट्ठे थे उनके बीच का कुछ फोर्स था जो कि टूट गया और ये दूर दूर हो गए एक दूसरे से, ठीक है, जिसकी वजह से देख अब इसमें पूरे में कहीं 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 थोड़ा पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस और बढ़ रही है। क्या देख रहे हैं हम कि भाई जो पार्टिकल्स थे वो अब और भी पूरी तरह से बीकर में फैल रहे हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि भाई जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो कितना छोटा होता है, किस तरह से इनके बीच में फैल जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर बोलते हैं हम कि स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स है ना, ठीक है, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, लेस स्पेस, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, मोर स्पेस, ठीक है। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, मोर देन लिक्विड, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं हम फ्रीली मूव, इतना ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, अट्रैक्टिव फोर्स। जो पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है, मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, ये जो फोर्स है ये क्या करता है, इनको
कीप्स टुगेदर, इनको बांध के रखता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में है? सॉलिड के बीच में। सॉलिड और सबसे कम गैस के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। देखो इसको अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये डिफ्यूज होना शुरू हुआ, अब ये नहीं देख रही भाई, ये यूँ नहीं है कि इधर जा रहा है कोई, इधर जा रहा है कोई, इधर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे के सारे। हाँ कि भाई तू यूँ कर, उधर जाके बैठ जा, तू उधर जाके बैठ जा, फील्डिंग नहीं लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, जिसको भी जिधर जगह मिल रही है वो उधर भाग रहा है, जिसको भी जिधर जगह मिल रही है वो उधर भाग रहा है। ये इधर गया, जहाँ तक जाएगा, जहाँ तक पानी था, ठीक है, फिर इधर उधर घूमने लग जाएगा। ये इधर जा रहा था, इसे टकराएगा, फिर इधर आ जाएगा, इसे टकराएगा, इधर आ जाएगा, इसे टकराएगा, इधर आ जाएगा। मतलब इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं, आवारा बच्चों की तरह। ठीक है, हमारा पार्टिकल कैसा है? आवारा, जो कि इधर उधर घूमता रहता हमेशा। अगर उसको हमने फ्री छोड़ दिया तो वो इधर उधर। अच्छा देखो, अगर हम गैस के पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है, हम किचन में मम्मी भाई कुछ खाना बना रही है, बड़ा टेस्टी बन रहा है, बड़ी अच्छी महक आ रही है आज। किचन के बिल्कुल सामने जो रूम है उसमें पापा बैठे हैं, क्या उस खाने की खुशबू पापा तक जाएगी? नहीं, उसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी। कैसे? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे उस खाने के, उस मैटर के, वो हर डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, पड़ोसी जो पड़ोस में है उन तक भी उसकी खुशबू जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। 4 प्रॉपर्टी है, स्मॉल इन साइज या डिफ्यूजन प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, इतने छोटे हैं कि वो डिफ्यूज़ करके फैलते चले जाते हैं। दूसरा, स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अंदर घुल सकते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ 2 पेन को आपस में डिज़ोल्व कर दो, हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वजह से सॉलिड सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड और गैस गैस है। अगर सॉलिड के ऊपर हमने टेम्परेचर दे दिया तो उसके अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूसली मूविंग है कि जो पार्टिकल्स है ना, सॉलिड में वाइब्रेशन होती रहती है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, और जो भाई लिक्विड है उनके पार्टिकल्स के बीच कम अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो वो इधर उधर थोड़े बहुत अफरा तफरी करते रहते हैं आपस में, लेकिन जो गैस के है वो बिल्कुल फ्री है, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है और वो दूर तक फैले रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए बने रहे, टाटा बाय बाय, ख़त्म।